डियर स्टूडेंट्स, क्या आप भी सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन करना चाहते हो? क्या आपका भी सपना है अपनी आगे की पढ़ाई सैनिक स्कूल से करने का? तो सैनिक स्कूल से जुड़े हुए जितने भी पॉइंट्स हैं, मैं सारे पॉइंट्स आज डिस्कस करने वाला हूं कि कौन से बच्चे एलिजिबल हैं सैनिक स्कूल के एग्जाम के लिए, सैनिक स्कूल क्या है, उसका सिलेबस क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, सारी बातें मैं यहां पे डिस्कस करने, साथ ही एडमिशन का प्रोसेस, कब एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं, कब बच्चे एग्जाम देते हैं, आगे एडमिशन के प्रोसेस में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, सारी चीजें डिस्कस करने वाला हूं। स्टार्टिंग से लास्ट तक आपको पूरा वीडियो देखना है ताकि आप भी रेडी हो सको सैनिक स्कूल 2027 के प्रिपरेशन के लिए। और देखिए, जो बच्चा जितनी जल्दी तैयारी स्टार्ट करेगा उसके लिए सिलेक्शन के चांसेस उतने ज्यादा हैं, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा होता है। इसमें आपको मैथ्स पढ़ना है, जीके पढ़ना है, जीआई पढ़ना है, फिर लैंग्वेज, इतनी सारी चीजें कवर करना पड़ता है। तो जल्दी से जल्दी इनरोल करके आपको बेहतरीन तैयारी स्टार्ट करनी होगी। तो अब बात करें सैनिक स्कूल क्या है। तो सैनिक स्कूल आप सभी को पता है कि रेसिडेंशियल स्कूल होते हैं। यहां पे मेन उद्देश्य रहता है कि बच्चों को केवल और केवल पढ़ाना नहीं, बच्चों के यहाँ पे मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिजिकल हेल्थ पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। बच्चों को यहाँ पे अनुशासित जीवन सिखाया जाता है कि अनुशासन में कैसे रहना है। साथ ही यहाँ जो पढ़े स्टूडेंट होते हैं मुख्य रूप से वो एनडीए के थ्रू इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स में बड़े बड़े ऑफिसर्स बनते हैं। उनको इस तरीके से रेडी किया जाता है कि आगे वो देश सेवा के लिए रेडी हो जाए, उनके अंदर देशभक्ति की भावना जागृत की जाती है। मतलब समझिए, और ऐसा भी नहीं होता कि सैनिक स्कूल में पढ़ने वाले सारे बच्चे इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में ही जाते हैं, डिफेंस में ही जाते हैं। ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग फील्ड में जाकर उन्होंने देश का नाम रोशन किया है। लेकिन मुख्य उद्देश्य जो होता है सैनिक स्कूल में जाने का, मिलिट्री स्कूल में जाने का, यही होता है। ठीक है, अब क्या क्या चीजें पढ़नी होगी, एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, समय कितना मिलता है, क्या बॉयज और गर्ल्स दोनों एग्जाम दे सकते हैं, सारी बातें इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो देखिए, ये है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2027, यानी जनवरी में आपका एग्जाम होगा क्लास 6 के लिए। 2.5 घंटे का आपको समय मिल जाएगा और गर्ल्स और बॉयज दोनों एग्जाम दे सकते हैं। और कितने सैनिक स्कूल है? टोटल 33 ओल्ड वाले सैनिक स्कूल है, बाकी न्यू सैनिक स्कूल लगातार ओपन हो रहे हैं, जो कि अभी 79 है। 79 अभी देखिएगा बढ़कर टोटल 100 न्यू सैनिक स्कूल खोलने की बात कही गई थी अभी 3 से 4 साल पहले। ठीक है, तो अभी धीरे धीरे वो 100 जो न्यू सैनिक स्कूल है वो ओपन होंगे। और देखिए सिलेबस क्या है, तो सिलेबस देखिए, एग्जाम का पैटर्न ऐसा है कि टोटल आपके क्वेश्चन आते हैं 125 मार्क्स होते हैं, 300 मार्क्स का आपका पेपर होता है सैनिक स्कूल क्लास 6 का। मैथ्स है, जीआई है, जीके है, लैंग्वेज है। मैथ्स के 50 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन होता है 3 नंबर का, तो टोटल 150 मार्क्स आपको मिल रहे हैं केवल मैथ्स से। जीके के 25 क्वेश्चन, जीआई के, लैंग्वेज के भी, और हर क्वेश्चन 2 नंबर का, हर क्वेश्चन जो होता है वो 2 नंबर का। तो देख रहे हो, मतलब 300 में से 150 नंबर आपको मैथ्स से मिल रहे हैं। 125 क्वेश्चन 2.5 घंटे में करना है, तो पॉसिबल नहीं हो पाता। जो बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा, मेहनत नहीं करेगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग, एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग आगे नहीं बढ़ेगा, तो उसके सिलेक्शन के चांसेस कम होते हैं। अगर आप ये सोचो कि हम अपने स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं और साथ में हम सैनिक स्कूल का एग्जाम भी दे दें, तो बेटा देखिए, ये जो होता है एग्जाम अलग ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। 4 ऑप्शन आपके पास आते हैं, उसके लिए आपको अलग डायरेक्शन में पढ़ाई करनी होती है, इंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन अलग से करनी होती है। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम में तो 4 ऑप्शन होंगे, गोला भरना होता है, 4 ऑप्शन होंगे ABCD, उसमें से कोई एक सही होगा, इस तरीके से आपको गोला भरना होगा। OMR सीट, समझ में आ रही बात? ये हम बताएंगे OMR बेस्ड एग्जाम कैसे होते हैं। टोटल ड्यूरेशन 2.5 घंटे का होता है, कोई ब्रेक नहीं मिलता, निगेटिव मार्किंग नहीं होती, मतलब अगर आप गलत आंसर देते हो तो अलग से नंबर नहीं कटते, उस क्वेश्चन के मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये होगा, लेकिन अलग से नंबर नहीं कटेंगे। और साथ ही मीडियम ऑफ एग्जाम, तो मीडियम ऑफ एग्जाम में हिंदी, इंग्लिश और अदर लैंग्वेज के ऑप्शन होते हैं। देख लो ना, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मलयालम, मराठी, असमीज, तेलुगु, ओडिया, पंजाबी, कन्नड़, बंगाली, तमिल, उर्दू, ये सभी लैंग्वेज के ऑप्शन होते हैं। ठीक है, मतलब होगा क्या, अगर आपने मान के चलिए जो लैंग्वेज है उर्दू चुन ली, तो ऐसा होगा कि मैथ्स के क्वेश्चन आपके उर्दू में आएंगे। ठीक है, और साथ में आपके जीके के क्वेश्चन उर्दू में आएंगे, जीआई के क्वेश्चन उर्दू में आएंगे, और जो लैंग्वेज है उसमें उर्दू वाले क्वेश्चन आएंगे। बस ऐसा होता है। हिंदी चुन लिया तो सारे जो बाकी सब्जेक्ट हिंदी में, और आपका जो लैंग्वेज है उसमें हिंदी के क्वेश्चन आएंगे। इस तरीके से ये होता है लैंग्वेज मीडियम का मतलब। बाकी एलिजिबल कौन से बच्चे हैं जो एग्जाम दे सकते हैं, तो देख लीजिए, मतलब 2027 में जो बच्चे एग्जाम देंगे उनकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2017 के बीच, या फिर अगर इस सेम डेट में भी बच्चे का जन्म हुआ है तो बच्चा एलिजिबल है सैनिक स्कूल क्लास 6 के एग्जाम के लिए। ठीक है, जब बच्चा एग्जाम देगा तो हो सकता है बच्चा उस समय क्लास 4 में हो, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट वो क्लास 6 में चला जाएगा। हो सकता है बच्चा क्लास 5th में हो तो 6 में जाएगा। हो सकता है बच्चा क्लास 6 में पढ़ रहा हो तो फिर क्या होगा, उसको दोबारा से 6th पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्लास 6 के लिए एंट्रेंस एग्जाम है ना। बस आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है इसके बीच में लाई करनी चाहिए, सेम टू सेम डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, तो बच्चा एलिजिबल है। लेकिन नवोदय विद्यालय में क्या होता है कि बच्चा केवल एक ही बार एग्जाम दे सकता है, जब बच्चा
उस एकेडमिक सेशन में कक्षा 5 में पढ़ रहा होगा, साथ ही डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी बच्चा एलिजिबल हो। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है इसके बीच में जो भी डेट ऑफ बर्थ मांगी जाएगी, अगर आप एलिजिबल हो तो आप एग्जाम दे सकते हो, चाहे आप क्लास 4 में रहो, 5th में रहो या फिर 6th में रहो। ठीक है, तो ये हो गई एलिजिबिलिटी सैनिक स्कूल क्लास 6 के लिए। अब प्रोसेस क्या होता है एडमिशन का? सर जी शुरू से बताइए सारी चीजें, तो बिल्कुल मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, ध्यान से देखना। तो देखो, सबसे पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे, तो एप्लीकेशन फॉर्म्स अभी फिल करोगे। हम बताएंगे आपको किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, क्या गलतियां नहीं करनी है, क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, सब कुछ हम बताएंगे। देखिए, सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग होगी। जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की डेट समाप्त हो जाएगी तो करेक्शन विंडो ओपन होगा, ताकि आप चीजों को करेक्ट कर सको, एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ गलती कर दी हो तो। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग, इसके बाद एग्जाम से पहले एडमिट कार्ड आएंगे, एडमिट कार्ड आने के बाद आपका एग्जाम हो जाएगा। अब एग्जाम होने के बाद तुरंत ई काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। ई काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। मान के चलिए आपके कितने भी मार्क्स आ जाए, 300 में से 300 आ जाए, आपने ई काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आगे आपका एडमिशन नहीं होने वाला। जैसे ही आपका एग्जाम हुआ तुरंत 2 से 3 दिनों में आपका ई काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। सभी बच्चों को करना है। इसके बाद क्या होगा, जो एग्जाम है उसकी आंसर की आएगी, ओएमआर सीट को डिस्प्ले किया जाएगा। इसके कुछ दिन के बाद ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी और फिर फाइनली आपका रिजल्ट एंड स्कोर कार्ड आ जाएगा। अब रिजल्ट आ चुका है और आपके यहां पे ई काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। अब इस बार क्या हुआ है कि कुछ स्टूडेंट का मेडिकल करा दिया गया। होम स्टेट में जो बच्चे हैं जिनका डोमिसाइल स्टेट में कोई सैनिक स्कूल या न्यू सैनिक स्कूल है, वहां टोटल जितनी सीट्स है उसके 3 गुने बच्चे का क्या है, मेडिकल करा दिया गया, ताकि जो मेडिकल के प्रोसेस में बाद में देरी होती है उसको कुछ हद तक कम किया जा सके और ई काउंसलिंग का प्रोसेस जल्दी हो। तो कुछ बच्चों का मेडिकल यहां पे करा दिया गया। अब क्या होगा, इसके बाद चॉइस फिलिंग होगी, मतलब कि आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, अपने मार्क्स के हिसाब से सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल को प्रेफरेंस वाइज लगाओगे। ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा कि आपके नंबर 120 है और आपने सैनिक स्कूल घोड़ा खाल को टॉप में रख दिया तो मिल जाएगा, ऐसा नहीं। सब कुछ यहां पे डिपेंड करेगा। देखिए, आप कैसे सैनिक स्कूल को प्रेफरेंस वाइज लगाओगे, आपका मन, मतलब कि आप कौन से सैनिक स्कूल में जाना चाहते हो, ये तो फैक्टर है। साथ ही आपके कितने मार्क्स हैं प्रीवियस ईयर में उस सैनिक स्कूल के लिए, होम स्टेट, अदर स्टेट कट ऑफ कितना गया, आपकी कैटेगरी का, सारी चीजों को देखो ना, क्योंकि जिस हिसाब से मेहनत की उस हिसाब से सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल आपको मिलेंगे ना। चलिए, चॉइस फिलिंग हो गई। फिर अपने मार्क्स के हिसाब से आपको यहां पे क्या होंगे, काउंसलिंग के राउंड चलेंगे। ठीक है, चॉइस फिलिंग हुई, इसके बाद काउंसलिंग के राउंड, तो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, इस तरह से राउंड 1 का रिजल्ट आएगा और आपकी चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेगा, सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल प्रोवाइड किया जाएगा। अब सैनिक स्कूल आपको अलॉट कर दिया गया, तो अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो सैनिक स्कूल में आपका क्या हो गया, सिलेक्शन, मतलब आपने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया जो भी सैनिक स्कूल अलॉट हुआ है। फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। अगर आपका मेडिकल यहां पे नहीं हुआ है तो यहां पे मेडिकल का एग्जाम हो जाएगा, फिर आपका फीस सबमिशन और फिर फाइनल एडमिशन। लेकिन आपको जो सैनिक स्कूल मिला है उसे आपने रिकंसीडर कर दिया तो वो वाला सैनिक स्कूल कभी नहीं मिलेगा, फिर आप राउंड 2 में पहुंच जाओगे। समझ रहे हो बात? और साथ ही एक ऑप्शन रहता है होल्ड एंड कंटिन्यू का। अगर आपने जो सैनिक स्कूल मिला है उसे होल्ड एंड कंटिन्यू कर दिया, मतलब जो सैनिक स्कूल मिला उससे आप पार्सली खुश हो, पूरी तरीके से नहीं, पार्सली, मतलब मिल गया, चलो ठीक है, कुछ तो मिल गया, लेकिन आपके मन में एक है कि अगर उससे ऊपर वाला, जो हमने प्रेफरेंस वाइज सैनिक स्कूल को लगाया था, उससे ऊपर वाला कोई मिल जाए तो हमें नेक्स्ट राउंड में दे दीजिएगा। तो ये बिल्कुल होल्ड एंड कंटिन्यू का मतलब यही होता है। ठीक है ना, यहां देख लीजिए ध्यान से, तो ये सारे प्रोसेस होते। अब इसके बाद भी लास्ट में सीट्स बच गई, वैकेंट सीट है, तो फिर स्पॉट राउंड होता है जिसके मदद से सारी सीट्स जो वैकेंट सीट है उनको फिल किया जाता है। तो ये एडमिशन का प्रोसेस है। बाकी छोटी छोटी जो बातें हैं, हर पॉइंट्स के लिए अपडेट देने के लिए हम लगातार जुड़े रहते हैं। आपने देखा होगा नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी से रिलेटेड हर पॉइंट्स, हर टॉपिक पर इंफॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो अपलोड है। पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो तो हम लगातार लेकर आते हैं, लगातार क्लास तो ले ही रहे, साथ ही आपके एग्जाम से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं हम लगातार आपको देते रहते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे सिलेबस का। हमको एग्जाम का पैटर्न पता चल गया, मैथ्स पढ़ना है, जीके पढ़ना है, जीआई पढ़ना है, लैंग्वेज पढ़ना है, लेकिन क्या क्या मैथ्स के अंतर्गत क्या क्या टॉपिक्स है, तो देखो नेचुरल नंबर है, एलसीएम एचसीएफ है, यूनिटरी मेथड है, फ्रैक्शंस है ना, इसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, सारी चीजें आपको पढ़नी होगी, परसेंटेज, एरिया एंड पेरीमीटर, इतनी सारी चीजों को पढ़ोगे तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा सैनिक स्कूल के लिए। अभी तो मैथ से ही बता रहा हूं, मैथ का सिलेबस है, हम आपको ये सारी चीजें पढ़ाएंगे, एरिया, पेरीमीटर, सिंपल इंटरेस्ट, लाइन एंड एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, रोमन न्यूमरल, इसका टाइप ऑफ एंगल्स, ये सारी चीजें हम आपको कवर करेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल हम आपको पढ़ाते हैं। अब पिछले 8 सालों से लगातार हम बच्चों को नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी करा रहे हैं। तो ये पूरा मैथ्स का सिलेबस रहा। जीआई में देख लीजिए, नॉन वर्बल के अंतर्गत ये टॉपिक है।
नॉन वर्बल के अंतर्गत ये सारे टॉपिक्स हैं, इसके बाद वर्बल रीजनिंग भी है। तो जीआई में सारे टॉपिक्स हैं, लिखा हुआ सिलेबस इतना सा है, लेकिन क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, हम सब कुछ कवर करते हैं और सारी चीजें इसके अंदर से चीजें कवर हो जाती हैं। देख रहे हो ना, ये सारी चीजें, सीरीज है, डायरेक्शन एनालॉजी है, वर्ड फॉर्मेशन, कोडिंग डिकोडिंग, क्लॉक, मतलब ये सारी चीजें आप जान रहे हो, ग्रेजुएशन के बाद भी पढ़ते हो, लेकिन आपके लेवल पे हम इतने बेसिक और अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं कि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आ जाए, एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। इस बार आप पूछेगा 50 में से 50 मार्क्स आए हैं पूरे जीआई में बच्चों के। बहुत ही आसान अच्छा सा पेपर आया था, लेकिन बच्चों की मेहनत थी, क्योंकि उसी पेपर में कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनके 30 मार्क्स आए हैं, तो आपके 50 में से 50 आए हैं, मतलब आपने मेहनत की, चीजों को समझा है ना। तो ये जीआई का सिलेबस है। इसके बाद जीके का सिलेबस ये देख सकते हो। जीके का इस बार का पेपर बहुत हार्ड आया था, बाकी आरएमएस और यूपी सैनिक स्कूल का सिंपल आया था, लेकिन सैनिक स्कूल का जीके का पेपर इस बार हार्ड दिया गया था। ठीक है, तो देखो यहां पे नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया ये पढ़ना है। अब जीके जो इस सिलेबस है ना, जो आप अपने रियल लाइफ में, आसपास की दुनिया में, डेली लाइफ में जो चीजों को देख रहे हो, उसी से रिलेटेड आपका सिलेबस बनाया गया है, ताकि आपके पास इतना तो नॉलेज रहे, ताकि देश दुनिया के बारे में बेसिक बातें आप जान सको। तो नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया है, इंडिया एट अ ग्लांस है, आर्ट एंड कल्चर है, इंडियन लिटरेसी कल्चर है, नेशनल इंटरनेशनल पर्सनालिटी, जो फेमस पर्सनालिटी उनके बारे में, डिफेंस है, स्पोर्ट्स है, इंटरनेशनल नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, अर्थ के बारे में है, लाइफ स्टाइल है, इवेपोरेशन है। देख रहे हो ना, सारी चीजें हमको पढ़ना है, एनर्जी के बारे में, इसका क्लाइमेट है, टेस्ट डाइजेशन है, वाटर के बारे में पढ़ना है, फार्मर के बारे में, ट्राइबल कम्युनिटी, इसके बाद है साइंटिफिक डिवाइस, उसका डेली लाइफ में क्या यूज है, वाटर पॉल्यूशन है, रिलेशंस बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल, फंक्शन ऑफ प्लांट एनिमल एंड ह्यूमन, और इसके बाद फिर आपका सुपर सेंसेस एंड यंग वंस ऑफ एनिमल, मतलब जो एनिमल्स हैं, जानवर हैं, उनके बच्चों के नाम, उनके बच्चों के बारे में। तो ये सारी चीजें जीके का सिलेबस है। फिर देखें इंग्लिश का सिलेबस क्या है, तो इंग्लिश के अंतर्गत ये सारे पॉइंट्स हमको पढ़ना है। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज हो गया, प्रीपोजिशन, टेंस, एडजेक्टिव्स, इतने सारे पॉइंट्स, देखो 26 पॉइंट है, तो हम आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से सारा जो पॉइंट्स है, सारे चैप्टर्स को पढ़ाएंगे। इसके बाद बात है हिंदी की, बारी है हिंदी की। हिंदी के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, तो गद्यांश है, संधि है, समास है, क्रिया है, लिंग बदलना है, वर्ण विचार, तो सारे चीजों को आप एक बार देख लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आराम से नोट कर लेना। ये इंग्लिश का सिलेबस रहा, अगर आपने अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा तो ले लीजिए। इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूं, ये जीके का सिलेबस एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट रख लीजिए। ठीक, चलिए फिर एक बार मैं पीछे चलता हूं, और ये जीआई का सिलेबस देखिए। जीआई का सिलेबस यहां से स्टार्ट हुआ, नॉन वर्बल रीजनिंग, जो कि नवोदय विद्यालय के लिए मेंटल एबिलिटी होती है, ये आपको भी पढ़ना है, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल वाले बच्चों को। और सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, तो साथ में मिलिट्री स्कूल और यूपी सैनिक स्कूल को भी कवर कर सकते हो। बस क्या होता है, यूपी सैनिक स्कूल का जो मैथ्स होता है थोड़ा एडवांस आ जाता है, उसमें अलग से मान के चलिए 50 में से 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो अलग ही आ जाते हैं, अलग सिलेबस से। मतलब उसमें तो क्वेश्चन मुझे लग रहा है 11th 12th के भी कई बार देखने को मिलते हैं, 10th 11th 12th बहुत अलग होते हैं, वो बहुत कम ही बच्चे कर पाते हैं जो अलग से केवल स्पेसिफिक यूपी सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं। ये रहा आपका जीआई का सिलेबस। और फिर मैथ्स का सिलेबस देखें, तो मैथ्स का सिलेबस आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये रहा मैथ्स का सिलेबस, ये आगे पॉइंट्स, इसके बाद फिर ये आगे। ठीक है, तो ये सारा सिलेबस हो गया। बाकी मेहनत कीजिए, तब जाकर आप इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की तरह सेलेक्ट हो गए। हमेशा आपने देखा होगा बच्चों के रिव्यूज द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल पे विजिट कीजिए। अब टोटल 33 सैनिक स्कूल हैं जिनके लिए आप सभी तैयारी करते हो, मेहनत करते हो, जिनके लिए आप मेहनत कर रहे हो कि लगातार आपको तैयारी करनी है, जो आपका सपना है उसको पूरा करना है। तो यही है 33 ओल्ड वाले सैनिक स्कूल जिसमें बच्चे जाना चाहते हैं। साथ ही न्यू सैनिक स्कूल ओपन हो रहा है, आपको मैंने बताया। तो सैनिक स्कूल में कितनी सीट्स हैं, देखिए गर्ल्स के लिए कितनी सीट्स है, तो देखिए गर्ल्स के लिए सीट्स का इतना सा प्रावधान, इतना सा कॉन्सेप्ट है कि टोटल सीट का 10% और 10 सीट जो भी ज्यादा हो वो गर्ल्स के लिए रिजर्व होती है। ठीक है, चलिए तो देखिए अलग अलग सैनिक स्कूल है। सैनिक स्कूल अमरावती नगर 111 सीट्स है यहां। सैनिक स्कूल अंबिकापुर 80 सीट्स है। अमेठी में 90 सीट है। सैनिक स्कूल बालाचड़ी यहां पे 100 सीट्स है। सैनिक स्कूल भुवनेश्वर यहां पे 90 सीट्स है। सैनिक स्कूल बीजापुर यहां पे देखिए 120 सीट्स है। सैनिक स्कूल चंद्रपुर यहां पे 105 सीट है। सैनिक स्कूल छिंगसिप 120 सीट्स है। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ राजस्थान में 111 सीट्स है। सैनिक स्कूल ईस्ट सियांग जहां पे 90 सीट्स है। देख सकते हो इसी हिसाब से सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। घोड़ाखाल बिल्कुल डिमांडेड सैनिक स्कूल रहता है, सारे बच्चे चाहते हैं सर जी हम सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में जरूर जाना चाहते हैं। कपूरथला हो गया, कोरकोंडा हो गया, बहुत सारे। अभी मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा जिसमें बता दूंगा टॉप 10 सैनिक स्कूल कौन से हैं।
जहां आप जाना चाहते हो। सैनिक स्कूल का सिलेक्शन आप किस किस बेसिस पे करते हो कि देखिए आपके घर से कितनी दूरी है, कहीं कोई बच्चा आपके पहचान का पढ़ रहा हो तो वहां के हॉस्टल की फैसिलिटीज कैसी है, बच्चा वहां सेफ है कि नहीं, वहां का एनवायरमेंट कैसा है, वहां एनडीए सिलेक्शन किस हिसाब से है, सारी चीजों को देखते हो ना, सारे फैक्टर्स को देखते हो, उसके बाद बच्चा सैनिक स्कूल चुनता है। समझ में आ रही बात? चलिए ये देखिए यहाँ पे सैनिक स्कूल से जो सीट्स हैं और बाकी सैनिक स्कूल कजाकुटम, कोडगु, कोरकोंडा, इसका कुंजपुरा, मैनपुरी, इसके बाद नगरोटा, नालंदा और पुंगलवा, और फिर पुरलिया, रीवा, रेवाड़ी, संबलपुर, सतारा, सुजानपुर और तिलैया। तिलैया झारखंड में है। 160 सीट है यहाँ पे। देख लीजिए सैनिक स्कूल में कितनी सीट्स है, 160 सीट्स यहाँ पे हैं। सारी इंफॉर्मेशन लगभग आपको मिल गई, कितनी सीट्स है, कब एडमिशन होता है, कब फॉर्म आते हैं। तो आपके जो फॉर्म होते हैं ना वो अक्टूबर के आसपास आ जाते हैं, एग्जाम आपका जनवरी में हो जाता है, रिजल्ट जो है आपका फरवरी के लास्ट में आ जाता है। मतलब जब आपका एग्जाम होगा ना उसके 6 वीक के अंदर, 6 वीक के अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, और फिर आगे प्रोसेस होते होते तो मैं बताऊं फरवरी से मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक आपका पूरा प्रोसेस चलेगा। ई काउंसलिंग का आप धीरे धीरे देखिए चीजों को सुधारा जाएगा और ई काउंसलिंग का प्रोसेस देखिएगा 2 से 3 महीने में कंप्लीट कर जाएगा। उसी का प्रयास किया जा रहा है। बाकी जो भी अपडेट्स होती है हम लगातार वीडियोस लेकर आपके पास मौजूद होते हैं हमेशा। सबसे पहले जो भी अपडेट आई, जो भी नोटिफिकेशन आए, बाकी मेहनत कीजिए, तब जाकर इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की तरह आपका नवोदय विद्यालय में, सैनिक स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में सिलेक्शन होगा। बच्चों के रिव्यूज देखना है तो आप एक बार द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल पर विजिट कीजिए। हजारों बच्चे यहां से पढ़े हुए द्रोड़ स्कूल से नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में अपनी पढ़ाई करें। बच्चों के रिव्यूज देखिए, बच्चों ने किस तरीके से मेहनत की, पढ़ाई की, सीखते चले गए और एग्जाम में सेलेक्ट हुए, है ना। बच्चों ने अपनी कहानी बताई कि जब हम स्टार्टिंग में जुड़े हुए थे हमको कुछ भी नहीं आता था, हमको बेसिक चीजें आती थी, हमको सिलेबस नहीं पता, धीरे धीरे हम सीखते चले गए और एग्जाम में सेलेक्ट हो गए। और आप सभी की तैयारी के लिए, जो नेक्स्ट ईयर के लिए बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, इस बार जिन बच्चों के नंबर कम रह गए सैनिक स्कूल में, दोबारा भी एग्जाम दे सकते हो। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2017 के बीच है या सेम डेट ऑफ बर्थ में बच्चे का जन्म हुआ है तो बच्चा एलिजिबल है। और आपकी बेहतरीन तैयारी के लिए अभी हमारा बैच स्टार्ट हुआ, अभी 2 ही क्लास हुई है, तो स्टार्टिंग से इनरोल कर लोगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा है। नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हो तो नवोदय लाइव बैच है। चाहते हो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी करना तो उसकी तैयारी के लिए हमारा तेजस लाइव बैच है, जिसमें इनरोल करके बच्चे केवल सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल नहीं, साथ में नवोदय विद्यालय में भी बहुत सारे बच्चे हमारे सेलेक्ट हुए हैं तेजस बैच से। और नवोदय की स्पेसिफिक तैयारी करनी है तो हमारा नवोदय लाइव बैच तो है ही है। साथ ही नवोदय 9th के लिए भी हमारा बैच है, यहां पे लाइव क्लासेस होंगी, बच्चे चैट के माध्यम से डाउट क्लियर कर सकते हैं, प्रैक्टिस सीट, चैप्टर टेस्ट, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, हर वो चीज प्रोवाइड की जाएगी जो कि आपकी सफलता के लिए जरूरी है। साथ ही जो बच्चे लाइव बैच से क्लासेस नहीं कर पाते उनके लिए रिकॉर्डेड बैच की ऑप्शन है। नवोदय के लिए नवोदय अल्फा, सैनिक के लिए सैनिक अल्फा। साथ ही तीनों की तैयारी करना है, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, तो उसके लिए हमारा कंबाइंड बैच है अर्जुन बैच, जो कि एक रिकॉर्डेड बैच है। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट आपको द्रोड़ स्कूल के ऐप में मिल जाएंगे। सिंपल सी बात है, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी करनी है तो एक ही सॉल्यूशन है आपके पास, द्रोड़ स्कूल से जुड़ जाइए और बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपनी प्रिपरेशन कीजिए और एग्जाम में सफलता हासिल कीजिए। करना क्या है, प्ले स्टोर पर जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए। इस नंबर से लॉगिन करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा और हमारे लाइव बैचेस आपको दिखने लगेंगे, जिसपे आप क्लिक करके प्रोसीड करके इनरोल कर सकते हो। अगर इनरोल करने से रिलेटेड कोई दिक्कत आए या कोई जानकारी चाहिए बैच में इनरोल करने से कि हमारा बच्चा एलिजिबल है कि नहीं, क्लासेस किस हिसाब से चलने वाली है बैच में, हमारे बच्चे को किस एग्जाम की तैयारी करानी चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9996668088 पर कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना नहीं भूलना है, ताकि जितनी भी इंफॉर्मेशन है, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो है, अपडेट वगैरह आपको समय पर मिलती रहे। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने सैनिक स्कूल से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, जितने भी जो मुख्य पॉइंट है, जो आपको जानना चाहिए, जो आपको तैयारी से रिलेटेड है, एग्जाम का पैटर्न, सिलेबस, ठीक है, एलिजिबिलिटी और साथ ही एडमिशन का जो प्रोसेस होता है कि कब बच्चों का एडमिशन होता है, कब फॉर्म आते हैं, कब आपका रिजल्ट आता है, आगे क्या क्या प्रोसेस है, फाइनल एडमिशन, फीस सबमिशन, सब कुछ तो मैंने बता ही दिया। साथ ही सैनिक स्कूल में कितनी सीट्स हैं, किस सैनिक स्कूल में, सारी बातें आपको बता दी। अगर इसके बावजूद अगर आपको और कोई पॉइंट जानना है सैनिक स्कूल से रिलेटेड, मिलिट्री स्कूल से रिलेटेड या फिर नवोदय विद्यालय की तैयारी से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। बाकी इस बार का रिजल्ट शानदार रहा, देखिएगा काउंसलिंग के जैसे जैसे राउंड्स आगे बढ़ते जाएंगे, बच्चों के रिजल्ट आपके सामने होंगे, बच्चों के रिव्यूज आपके सामने होंगे कि बच्चों ने किस तरीके से तैयारी की, मेहनत की और एग्जाम में सफलता हासिल की। बाकी इस वीडियो में रखते इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।